सट्टा बाजार में प्रमोद जैन भाया और एग्जिट पोल्स में मोरपाल सुमन। और जैसे ही अंता उपचुनाव की वोटिंग खत्म हुई, नरेश मीणा पूरे गेम से ही गायब हो गए हैं। वहीं तब चुनाव प्रचार चल रहा था तो नरेश मीणा सबसे आगे थे, सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, लेकिन जैसे ही वोटिंग पड़ी नरेश मीणा गायब हो गए। तो कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा आपने पहला सट्टा बाजार का कहा, मैं बिहार को लेकर कहूंगा। बिहार में जैसे प्रधानमंत्री मोदी के बयान और भाषण के बाद बिहार में चुनाव में चल रहा है कट्टा, और राजस्थान के उपचुनाव में सट्टा। तो सट्टा बोले तो फलौदी सट्टा बाजार, फलौदी सट्टा बाजार को खास तौर पर बड़ी वेटेज दी जाती है। वैसी ही लगभग किसी चुनाव के बाद या किसी बड़ी घटनाक्रम के बाद कि फलौदी सट्टा बाजार में ये भाव आ रहे हैं, ये फैसला आ रहा है, ये रुझान आ रहे हैं, जैसे किसी बड़ी घटना का एग्जिट पोल समझ लीजिए। तो एक तरफ एग्जिट पोल है, एक तरफ फलौदी सट्टा बाजार के रिजल्ट है, जिनमें पहले ये जो ध्यान देने वाली बात है, अभी हालांकि ऐसा है, कुछ खबरों में ऐसा नजर आ रहा है कि प्रमोद जैन भाया का भाव ज्यादा डाउन हो गया है। वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं कि उन पर सबसे कम दाव लग रहे हैं, उन पर लोग ज्यादा जीत का भरोसा जता रहे हैं। लेकिन इनिशियली मोरपाल सुमन इसमें भी आगे थे, लेकिन नरेश मीणा सेकंड थे और वहीं प्रमोद जैन भाया थर्ड थे। अब जो नए रुझान आए उनमें प्रमोद जैन भाया फर्स्ट आ गए, मोरपाल सुमन सेकंड, और नरेश मीणा गेम में ही नजर नहीं आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ एग्जिट पोल है, उनमें लगातार कई जगह पे मोरपाल सुमन आगे हैं, लगभग सभी जगह पे मोरपाल सुमन आगे हैं, और नरेश मीणा पिक्चर से गायब है। ये अब क्या मामला है, क्या गेम है, ये तो रिजल्ट के बाद चलेगा। अभी से क्या कहा जा सकता है इसको लेके। लेकिन हाँ, स्टिल हाँ, ऐसा है तो सही कि जो रिजल्ट वाली चीजें हैं, एग्जिट पोल कह लीजिए या और अन्य चीजें कह लीजिए, सब में से मीणा जी ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। तो मीणा जी अचानक से गायब कैसे हो गए? वही सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है अचानक से कैसे गायब हो गए? अब चुनाव में तो आपने देखा होगा चारों तरफ नरेश मीणा। अब जैसे रिजल्ट की बात हुई, नरेश मीणा पिक्चर में नजर नहीं आ रहे हैं। जो चुनाव के दौरान सब जगह एक अपना अलग चर्चा का पॉइंट बना हुआ था, विषय बना हुआ था। लोग ये भी कह रहे थे कि भले ही नरेश मीणा के लिए अपार जन समर्थन दिखाई दे रहा हो, विशेष तौर पर सोशल मीडिया पर, और जो यंग लोग हैं उनके अंदर बड़ा जोश दिखाई दे रहा हो नरेश मीणा को लेकर, लेकिन अंता की लोकल जनता, जो असल में वोटर्स हैं अंता के, वो लोग नरेश मीणा के इतना साथ में नहीं है। वो इतना उन पर भरोसा नहीं जता रहे। वो किसी बड़ी पार्टी, लोकल प्रत्याशी, तमाम चीजों पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। तो लोकल सपोर्ट नहीं है नरेश मीणा के पास। तो अंत में जो रिजल्ट आएंगे वो लोकल सपोर्ट और लोकल जनता के दिए हुए वोट्स के अकॉर्डिंग आएंगे। तो शायद ये बातें सही हो, नरेश मीणा इसी वजह से रिजल्ट वाली सारी पिक्चर से गायब है। अभी भी चर्चा सोशल मीडिया पर अभी चले जाइए, नरेश मीणा की चर्चा हो रही है। रिजल्ट के बाद भी शायद नरेश मीणा की ही होगी। लेकिन हाँ, वोटिंग का तो गेम वोटिंग का है। अच्छा सर, तो क्या प्रमोद जैन भाया वाकई जीतने वाले हैं? और उनके लिए जीतने वाला सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा उनकी जीत सुनिश्चित करने? अब लोग तो तमाम तरह की चीजें कहते हैं। पैसे बांटने के आरोप भी लगे थे। डोटासरा जी वाला एपिसोड सभी ने देखा ही है कि डोटासरा जी पुलिस पहुंच गई, एकदम डोटासरा पुलिस पर टूट पड़े और अरे ऐसे कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। पुलिस का काम है जांच करना कि चुनाव में पैसे तो नहीं बट रहे, वो ऐसे कैसे कर दिया। देखिए, ठीक है, जो ऐसी घटनाएं भी हुई, अब तमाम कारण हो सकते हैं क्यों जीते, कैसे जीते, अपना प्रभाव है। 2 बार मंत्री रहे, 1 बार विधायक रहे, अगर जीते हैं तो। और फलौदी सट्टा बाजार कह रहा है दूसरी बार में कि उनकी जीतने की संभावना एकदम से बढ़ गई है, लेकिन उनको जीता हुआ नहीं माना है। एग्जिट पोल्स में मोरपाल सुमन बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। नरेश मीणा के लिए जो अपार सपोर्ट आप सारी जगह देख सकते हैं, लोगों में जबरदस्त पागलपन देख सकते हैं। ये तीनों ही चीज जबरदस्त एक पूरी खिचड़ी बना दे रहे हैं अंता उपचुनाव को लेकर। पूरे राजस्थान में राजनीतिक लोगों के लिए चर्चा का बड़ा विषय है। पूरे हिंदुस्तान में इस छोटी सी विधानसभा की चुनाव की चर्चा हो रही है। लेकिन इस सब पूरी चर्चा के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है अंता के लोगों के लिए, कि ऐसा ना हो कोई जीते कोई हारे, उसके बाद कहीं जनता हार जाए। क्योंकि 3 वर्ष हैं वहां, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री खड़े होकर घोषणाएं कर रहे हैं जनता के बीच में। नरेश मीणा पूरे राजस्थान के अंदर उस चुनाव को इतना इंपॉर्टेंट, इतना प्रचारित कर दिए। प्रमोद जैन भाया जैसा 2 बार का मंत्री, 1 बार का विधायक पूरा जान झोंक दे रहा है चुनाव में। तो कोई भी जीते, अंता की जनता के काम हो, बस स्टैंड तक नहीं है उस जगह पे। जिस चुनाव की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, जो बेहद शर्मनाक है, चिंता योग्य है, क्योंकि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की सरकार रही है, वहां से विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं प्रमोद जैन भाया 2 बार। तो क्या किए, ये बस स्टैंड तक नहीं है। शर्म की बात। आप सोचिए, कस्बा, शहर जिसके अंदर बस स्टैंड नहीं है, ये कितना दयनीय है। तो ये चीजें अगले 3 साल में हो जानी चाहिए, चाहे जीते कोई।
अच्छा सर, अगर हम सट्टा बाजार पे ही बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से अगर मोरपाल सुमन हार जाते हैं तो क्या वसुंधरा राजे की बहुत बड़ी हार नहीं होगी? जबरदस्त हार होगी। उस क्षेत्र की रानी है, झालावाड़ उनका क्षेत्र है, वहां की कद्दावर नेता, पूरे राजस्थान की कद्दावर नेता है, पर वहां की तो विशेष तौर पर आप ये समझिए आपके घर में आप हार जा रहे हैं। और वो स्वयं भी प्रचार में जान झोंक दी थी, मुख्यमंत्री के साथ 2-2 बार दौरा किया, बेटे दुष्यंत के साथ, जो राजा दुष्यंत भी है वहां पर, उनके साथ दौरा किया, और पूरे चुनाव के दौरान अंता विधानसभा के अंदर कैंप करके रही। तो अगर इसके बावजूद इसके सीट भाजपा से निकल जाती है तो ये तो बेशक थोड़ा चिंताजनक तो है वसुंधरा खेमे के लिए, और पूरे उस खेमे के लिए ही मैं कहूंगा, सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए नहीं, पूरे खेमे के लिए चिंताजनक है, क्योंकि सब लोग, पूरा केडर अगर वसुंधरा राजे का मिलकर एक विधानसभा सीट पर भाजपा को जीत नहीं दिला सकते हैं तो ये तो शायद जादू कम हो रहा है वसुंधरा जी का। जी, तो फिर वसुंधरा जी को इस चीज का इम्पैक्ट अभी हाल ही में, अभी आगे मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, उसकी चर्चाएं भी तेज हो रही हैं, तो उसमें फिर वसुंधरा राजे को और उनके गुट को कुछ ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा? जबरदस्त दिखेगा। अंता उपचुनाव के रिजल्ट का आगे आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर जबरदस्त इंपैक्ट दिखेगा, और किसका जादू कितना चलता है इसका इंपैक्ट जरूर दिखेगा। अगर कुछ मामला अप एंड डाउन हुआ तो निश्चित तौर पर इसका इंपैक्ट होगा, और वसुंधरा खेमे को, मैंने इसीलिए बोला शुरुआत में, वसुंधरा खेमे को का नुकसान होगा ये, क्योंकि वसुंधरा राजे मंत्री नहीं बनना चाहती, ना बनेंगी, चाहे कितना ही विस्तार कर लो मंत्रिमंडल का, लेकिन उनके खेमे के लोग बनेंगे और उनको भारी नुकसान होने वाला है अगर सीट नहीं निकाल पाई भाजपा तो। अच्छा सर, और अगर नरेश मीना जीत भी जाते हैं, मानिए वैसे तो वो गेम से बाहर चल रहे हैं, तो क्या आप ये मान ले कि वो गेम के बाहर ही हैं? आपको क्या लगता है, गेम के बाहर माने नरेश मीना? नहीं, बिल्कुल हल्के में ना लें, बिल्कुल गेम के बाहर ना माने। एक पहला चुनाव लड़ा, उसमें 40,000 वोट, फिर 60,000 वोट, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जबरदस्त पॉपुलैरिटी है, कतई हल्के नाम में ना लें। डार्क हॉर्स है नरेश मीणा, जो छुपा रुस्तम कहा जाता है वो है नरेश मीणा, किसी भी वक्त सीट निकाल सकता है। आगे राजस्थान में राजनीति के समीकरण किसी भी तरह बदल सकता है। मीणा समाज जो अपने आप में कद्दावर समाज है पूरे राजस्थान के अंदर, वोटिंग के मामले में, पावर के मामले में, ब्यूरोक्रेसी के मामले में, हर चीज में, उसका लगभग आप कह लीजिए किरोड़ी मीणा के बाद में आप नाम बताइए नरेश मीणा के अलावा एक आदमी का, तो राजस्थान की राजनीति में को शेप देने वाला व्यक्ति है, छाप देने वाला व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। आप कहां गेम से बाहर मान रहे हैं मैडम उनको? अच्छा सर, चौथा निर्दलीय चुनाव हार गए तो फर्क पड़ेगा ही ना राजनीति के? नहीं, चुनाव से राजनीति पर फर्क नहीं पड़ता। राजनीति सिर्फ चुनाव की नहीं है, उसके बाहर भी, चुनाव के बाहर भी राजनीति होती है। आप उसके बाहर भी तमाम चीजें करते हैं। कई ऐसे नेता हैं राजस्थान के इतिहास में, संभवतः एक बार विधायक रहे होंगे, लेकिन राजस्थान की राजनीति को यदा कदा जब तक जीवित रहे, सक्रिय रहे, तब तक प्रभावित रखा। अब लालू यादव है, चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इंपैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो प्रभाव तो रहेगा हमेशा। जी, बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हो पूरी बातचीत पर, कौन फतह करने वाला है इस चुनाव में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े हैं राजस्थान के साथ।